राम राम मेरे सब भाइयों को। और पहले तो मैं सही बैठ लेता हूँ, अब आ गया ना बीच में। तो दोस्तों मैं ये कोई ब्लॉग नहीं है, बस ऐसे ही बताऊंगा कि 3-4 दिन तक मैं कहाँ था। ब्लॉग भी नहीं डाले मैंने 3-4 दिन से, क्योंकि मैं भाई एक ज़रूरी काम सलटाने के लिए गया था। 2 दिन लग गए मुझे। देखो ये मेरी आंखें देख सकते हो, सोया हुआ भी नहीं था। और कल आया था मैं, तो मैं वहाँ से वापस। सबकी लाइफ में कुछ न कुछ चलता रहता है, तो मेरी लाइफ में भी चल रहे हैं कुछ जो मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकता आप लोगों को। एंगर इशू तो है नहीं मेरे अंदर, लेकिन फिर भी। और दूसरी चीज़ एक होती है ना पर्सनल लाइफ, जो मम्मी पापा के अलावा पर्सनल लाइफ खुद की मेरी, तो फिलहाल उसमें झगड़े चल रहे हैं, बस यही समझ लो तुम। क्योंकि एक आदमी आप इतना फोर्स करता है भाई, फोर्स कर रहा है वो एक आदमी तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और दूसरा आदमी यार उससे अवॉइड कर रहा है कि वो उससे हटा, मतलब बीमारी लगा रखी जाए, हटा बस रास्ता सूखे हुआ, मतलब हट जा कहीं भी कर। मेरे सामने मेरा एक दोस्त था, तो वो उस लड़के ने एक लड़की तो क्या लुगाई मान लो तुम, तो उसको इसका हस्बैंड है ना जो छोड़ दिया था उसको, मतलब। तो मेरे दोस्त की कहानी बता रहा हूँ, ये रियल कहानी है, सुन लो। अभी का फिर तुम लड़कियाँ यूँ कहोगे कमेंट में ऐसा नहीं होता, सब लड़की एक जैसी नहीं होती, पहले सुन लो फिर बोलना। और सबकी सब एक जैसी ही होती है मेरे हिसाब से। तो कोई 100 में से 1% निकल जाए ना, तो उसकी बात अलग है। तो भाई उस बंदे ने भाई एफर्ट्स लगा दिए, वो उससे बात करने लग गया सब कुछ। तो उनके बीच में उसने लॉयल्टी रखी भाई, लॉयल्टी मैटर करती है ना हर चीज़ में, तो उसने लॉयल्टी रखी, उसने उसका पास्ट को भी स्वीकार कर लिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। हालांकि बंदे की हिम्मत देखो, उसने उसके मम्मी पापा से बोल दिया कि मम्मी पापा मुझे इससे शादी करनी है। लड़की बोली मैं सीधा नहीं बोल सकती अपने मम्मी पापा से, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये है वो है। तो भाई सब लड़के ने क्या कहा, उनमें से रिश्तेदारी निकाल कर अपने रिश्तेदारों में से किसी एक को उसके घर भेजा। घर भेजने के बाद में वहाँ पे बात चलती रही, तो भाई हो गया काम। अब सब काम जब राजी हो रहे हो ना भाई, तो अभी मैं एक ट्विस्ट आ वाला बहुत तगड़ी तरीका से। इब ट्विस्ट ये आई जाए, अब फ़ोन कर दे, मेरे दोस्त के पास फ़ोन किया उस लड़की ने, और बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो भाई लड़के का रिलेशनशिप था, तो इसलिए उसकी तो ज़िंदगी ये मान लो झंड हो रही थी। वो सोचने लगा साला क्या हो गया इतना से, इतने दिन में हुआ क्या। बोला मैंने सब कुछ तो किया, वो मैं तुम्हारी लॉयल्टी मैटर गया। तो उस लड़की ने क्या बोला, घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता मैं, मतलब जा सकती मैं। लड़की ने बोला घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती मैं। तो भाई उसके लिए ये आसान चीज़ थी बोलने के लिए कि घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती मैं। इसने तो एक शब्द का काम कर दिया। और वो लड़का जो मर अंदर से मर रहा था, तो उसकी तो बात ही अलग है। फिर बाद में उस लड़का रोने लग गया, उससे गिड़गिड़ाने लग गया कि मैं वो सब कुछ रोना धोना। तो उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई। बोल रही है लड़की, खुद के ऊपर नहीं लेती ब्लेम। क्या बोलती है कि भैया ने मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया, बैंक में मैनेजर है, वो ढूंढ लिया, और भैया पापा मम्मी सब उससे शादी कराएंगे। अरे साल। फिर थोड़ा सा अब आता रियल फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को, रियल फैक्ट है ये। और दूसरी चीज, अगर कोई चूतिया ही होगा, बैंक मैनेजर होगा जो ऐसी, मतलब जिसकी शादी कर दी, उसके बच्चे भी हैं, और फिर उस लड़के से बैंक मैनेजर क्यों शादी करेगा भाई। या तो फिर वो ज़्यादा उम्र का होगा, या फिर उसकी भी लुगाई मर चुकी होगी काचुवाई सिस्टम से, मैं सही बता रही थी। तो अब उन्हें पता, लड़का से फिर दोबारा काय बोली, आप मेरे हमेशा से अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, वो नहीं तोड़ूंगी। बात ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, मतलब।
अब भाई साहब मासूम हो चुकी बात बंद बिल्कुल, क्योंकि आपको छोड़ना चाहूँ। देखो मैं सही बताऊँ बात, ये रियलिटी चेक है लड़कियों की। भाई इसको छोड़ना था तो छोड़ दिया, अब लड़को रो रहे थे भाई साहब। अब मैं उससे मिले भाई, मैं मोस खेल रहा यार नहीं यार यहाँ होगा मान ला रहा है वो का यार रो है रोज तो मैंने कि यार अब तो का ही, अब तो कोई उपाय है कौन मैं कि तू छोड़ू को। मैंने भाई मोटिवेट कर दिया खुद भी, मतलब वो चीज़ से गुजर चुकी हूँ मैं। पहला मैंने मेरी 2 साल खराब कर दी, 2022 और 23 ये मेरी खराब है इन चीज़ों के मामले में। जब मुझे चॉइस में आया तो मुझे ये चीज़ें समझ में खाई। मेरा लास्ट ब्रेकअप हो चुका था 10 अक्टूबर के समथिंग हो चुका था, 2023 में हो गया था, 10 अक्टूबर 2023 को ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद भाई मैंने खुद को कैसे संभाला, क्या किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो उन सब चीज़ों से। अगर वो अब आप बोलोगे कि ऐसे वर्ड, पर वो अगर वो कुतिया है ना जो मेरे सामने से ऐसे निकल जाए ना, तो मुझे 1% ही फर्क नहीं पड़ रहा उससे। रियलिटी बता रहा हूँ। अब कुछ लोग कमेंट में आके बोलेंगे कि तुम लड़कियों के लिए ऐसे शब्द यूज करते हो भाई ये लड़कियां नहीं है, ये देवियां हैं, देवियां। इनके लिए इनसे भी गंदे गंदे शब्द पड़े हैं मेरे पास, मैं बोल नहीं सकता इनको। और बोल भी दूंगा तो खैर मेरे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों अब और भी अब महान यशस्वी बैठे होंगे यहाँ पे, तो वो बोलेंगे घर में माँ बहन नहीं है, वो नहीं है, तुम ऐसे बोलते हो। अरे मैं कि भाई मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि सब है, पर ये बात सुनो, किसी अगर ये पहला चेक रियलिटी चेक अब ये लो। मैं लड़कियों से सीधा सट ये बात इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें पहले घर वालों के खिलाफ नहीं जाना होता है तो फिर हम लड़कों से बात क्यों करते हो? पहली बात तो सही बात है ना भाई। फिर बाद में तो तुम्हें ये सब कुछ याद आने दो, मैं पापा मम्मी के खिलाफ नहीं जाना चाहती, वो करना मेरे पापा मम्मी की इज्जत का क्या होगा और वो क्या होगा। तो ये रिलेशनशिप में आने से पहले भी सोच सकती थी। बात सही है गलत है वो आप सब कमेंट में बताना। और दूसरी बात भाई, अगर आप रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना तो मेरे हिसाब से तो करो ही मत। जिसको जाना है जाओ। अरे मैं सीधी सट बात बताऊं, तुम देख सही रियलिटी चेक ले लो, देगा ना हकीकत बात ही आ जाए। जब जानो जनो जाओ, वो हमारा खाए बस रुका ना भाई, मारा खाए बस रुका जागो जे जागो। अरे को ऐसे ऐसे करार जा पाता यार फाल, तुम देख रम्मा दी गाल बाकी मार दो 1% ही चक्कर कौन ई फालतू का रम्मा अच्छी। और रुक जाओ के एक दिन रुको भाई, 10 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, फिर बाद में फिर वो दोबारा भाई फिर वही रम्मा अच्छी तुम मार जाबा जे जाओ जे भाई साहब काय मतलब कौन याद तो की बात यहाँ खत्म कर लड़की को ज्यादा मैटर। मैं सही बता रही थी, मैं जब यही सू तो ऐसी तैसी करा मैं सोचू ही कौन, अब कत्ताई को सोचू ही मैं कत्ताई को सोचू न्यासू सोच दिमाग तेज कर। अब दूसरी बात, मैं 4-5 दिन नहीं आई वहाँ छो यार ई चक्कर में लग रहे हो जो आप कहीं आने कहीं, मतलब मैंने भाई सुसाइड पॉइंट पर बचाया था लड़का को यार। वो को साथ रही हो बहुत कुछ करा, मतलब वो को अकेलोपन महसूस ना हो, तो हम घूमने के लिए भी गया। फिर रात का टाइम पर तो मैं उसके पास घर भी गयो, तो हम रिया खजा सोया हुआ, तो इसलिए फिर तुम जानो जो यार तो 3-4 दिन से सुना अब ये चीज़ में बना डाल सबको कौन देख। सही बताऊँ बात, लेकिन यहाँ लिटरली वीडियो है ना लड़की के लिए ही जी। और अब हम घूम भी लिया खूब, हो गए एंजॉय, और कई काम सलटा भी दिया। के अंदर 1-2 काम मैंने यहाँ सलटा दिया। देख सही बता कहाँ हम सलटाए थे आदमी, देख मैं सलटाऊँ कौन, मैं बिल्कुल पहला की तरह छू कौन। अब तो तुम मेरे को एक बच्चा की तरह देख लो, बोला इसको मैं बच्चा की तरह हरकत कर बोलो कोई भी टाइम पे ना। 2020-21 का आदिश मिलता ना तुम, जब तुम्हें पता लग तो अगर कोई ना काई खेती होती तो साथ में काय कर सको जो। खैर मैं कर दूँ जो अब भी, पर वो सारी बात ऑफलाइन जी और ऑफलाइन ही रहवा दो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और ये वीडियो नहीं है करा तो कर दीजिए, नहीं मत करो मैं देख का तरीवा भी कौन खैर अपने है। लेकिन ये बात है ना जे है ही रियल फैक्ट है। तो अब साइड चोरी से आई बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधरो। तुम बात नहीं करनी सीधो मना कर दे, कोई दिक्कत वाली बात ही कौन हूँ मैं, बात नहीं करनी तो। और फिर न्यू करी जी हमारे साथ या हो गया कोई आदमी नू मार तुल रही जो तुम काई लेना देना तुम में समझो कोई चीज़ को छोरी तो थोड़ा बहुत ये चीज़ गौर कर जो सबकी सब।